बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल अज़ीज़। आज का जो हमारा वीलॉग है ये क्या नाम है, बर्दाश्त के ऊपर है। और बर्दाश्त के ऊपर मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। पिछले दिनों बड़े भाई की शादी थी, तो हमारा गुजरांवाला जाना हुआ। तो गुजरांवाला पे वापसी पर वहाँ पे एक टूल प्लाज़ा आता है, गुजरांवाला के करीब ही टूल प्लाज़ा है। और वहाँ पे हम अपनी लाइन में जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक साहिब हमसे ओवरटेक करके ना आगे वाली साइड पे आए। तो हमारे भी भाई साहब जो थे उन्होंने भी अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज़ की। उन्होंने कहा हम अपनी लाइन पे, ये किस तरह हमारे साथ हमसे आगे आ सकता है लाइन के अंदर। तो वो भाई साहब माशाल्लाह जो ओवरटेक कर रहे थे गाड़ी को, तो वो मैंने उनकी जिसामत वगैरह देखी थी, बिल्कुल कांगड़ी से थे। और उनके साथ एक फ़ीमेल थी, और उन्होंने आके हमारी गाड़ी को साइड लगाई। और हमारी गाड़ी में भी माशाल्लाह जितने भी से वो सारे ही हाइपर हो गए उसी टाइम, क्योंकि बर्दाश्त नहीं है हमें, और थोड़ी सी भी बर्दाश्त नहीं है। सारे हाइपर हो गए फ़ौरन कि इसकी तो अभी कुट लगाते हैं इसे, कि ये होता कौन है, ओवरटेक करके गाड़ी के आगे आया है। और आने के बाद इसने साथ में गाड़ी को साइड भी लगा दी है। तो वो भाई साहब की जैसे ही हमने जिसामत वगैरह देखी, तो वो भाई साहब भी माशाल्लाह आगे से बिल्कुल हाइपर हुए हुए थे। और उन्हें कहा कि भाई क्या नाम है, थोड़ी सी अकल करें, आप ओवरटेक करके आ रहे हैं, दूसरी लाइन से इस तरफ आ रहे हैं, हमारी गाड़ी अपनी साइड पे जा रही है, तो आप कौन होते हैं दूसरी साइड से इस साइड पे आके आगे गाड़ी लगाने वाले। तो वो भाई साहब उन्होंने ये नहीं किया कि उनके साथ फैमिली बैठी हुई है, तो वो आगे से हमसे भी ऊपर से हाइपर हो रहे हैं। और वो हमें कह रहे हैं कि क्या नाम है, टूल प्लाजा क्रॉस करो तो फिर मैं आपको साइड लगाता हूँ। वो तो भाई साहब को क्या नाम है, थोड़ा सा जिस तरह वो पंजाबी में कहते हैं चानन करवाना, वो चानन करवाया। तो वो भाई साहब ना, उनकी जो फैमिली थी उन्होंने ही उन्हें कहा कि आपकी गलती है, तो आप इस तरह क्यों कर रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि हमारे अंदर इतनी सी बर्दाश्त नहीं है कि हम 2 मिनट सब्र नहीं कर सकते कि हम अपनी लाइन पे जाएं, हम सीधी लाइन जो हमारी लाइन है उसी में रहें, ओवरटेक ना करें, किसी को तंग ना करें। और अगर किसी को तंग कर दिया है तो आगे से हम नदामत नहीं हमें महसूस होती, हम और ऊपर से आते कि गलती इसकी है, कि इसी की वजह से ये हमारी क्या नाम है, हम परेशानी में हैं। तो वो हमने थोड़ा सा आगे जाके देखा तो गाड़ी हमारी का भी काफ़ी नुकसान हुआ था। वो तो क्या नाम है, हमारी गाड़ी में कुछ बुज़ुर्ग थे जिनकी वजह से वो एक कह सकते हैं कि एक लड़ाई होने से बच गई। और वो माशाल्लाह जो कांगड़ी पहलवान थे, और जो हमारी गाड़ी में भी कुछ बहुत ज़्यादा अक्लमंद थे, तो आपस में लड़े नहीं हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं रही। इसी तरह ही हमारी सियासी पार्टियाँ, ये भी क्या नाम है, एक दूसरे से, ये आपने देखा होगा, ये एक दूसरे से लड़ते हैं। लेकिन आपने देखा होगा हर किसी की बेटी की शादी हो रही है, किसी के बेटे की शादी हो रही है, ये एक दूसरे की शादियों में इनवाइट होते हैं और वहाँ पे बगलगीर हो रहे होते हैं। तो लेकिन ये हम जैसे जो वर्कर हैं, ये इनकी खातिर एक दूसरे को मार रहे होते हैं, एक दूसरे की कुट लगा रहे होते हैं। तो क्या नाम है, इसी तरह हमारी दीनी पार्टी हैं, ये भी सारी पार्टियां बन चुकी हैं ना इस टाइम। हमारे मुल्क में ये नहीं है कि कोई सीधे रास्ते की बात बता रहा है, तो वो क्या नाम है, बगैर किसी वजह के हमें सब कुछ अच्छा ही बता रहा है। उसमें भी पार्टियां बन चुकी हैं, कोई मसलक बन चुका है, कोई किस तरह है, वो भी आपस में क्या नाम है, गुत्थम गुत्था ही होते हैं। किसी ने कोई जमात बनाई हुई है, किसी ने अपनी स्टूडेंट फेडरेशन बनाई हुई है। इस तरह के बहुत सारे हमारे मुल्क में ना बर्दाश्त के तो लेवल बिल्कुल भी नहीं रहा ना। और हम एक दूसरे को इंसान भी नहीं समझते, किसी को काफिर बना दिया, किसी को मुसलमान बना दिया, उसको मार दिया। इसी तरह के हमारे सामने बहुत सारे क्या नाम है एग्जाम्पल हैं। पिछले दिनों में ये सियालकोट का वाक़या आप देख लें। तो इस तरह के हमारे मुल्क में बर्दाश्त का लेवल तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हर कोई चौधरी बना हुआ है, और वो कहता है कि मेरी चुदराहट में कोई दूसरा बंदा ही ना आए। तो मेरा ये कहने का, ये वीलॉग करने का ये मकसद था
کہ اپنی انا کو ختم کیا جائے، جو ہماری جھوٹی انا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر پیدا کیا ہے، کوئی چودھری نہیں ہے، کوئی رانا نہیں ہے، کوئی، کہ ہم ایک دوسرے کو انسان ہی سمجھ لینا تو ہمارے لیے یہی بڑی بات ہے۔ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں۔ ہم دوسروں کے کام آنے کی بجائے ہم ان کا کام جو ہو رہا ہوتا ہے اسے بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ تو بس یہی ہے کہ اپنا اور دوسروں کا کہیں، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔